नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहो, उससे आपको पता चलता है तैयारी कैसी चल रही है। मैं हर बार बोलता हूं, हमारे चैनल पर आपको हजारों प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे। आप ये छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहो और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, रिविजन करने की जरूरत है या नहीं, क्या भूल रहे हो, क्या याद है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सुपर फास्ट हो जाएंगे। जिसको भी ज्यादा समझ चाहिए वीडियो को रोक लेना, पॉज करके आंसर दे देना। पहला क्वेश्चन पढ़िए। टावर ऑफ साइलेंस कहां स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस ये कहां पर स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस जो स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आ सकता है। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराने में महावीर जी पैदा हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम जो नाटक है, इसके लेखक इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी, ये मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां पर से है, कहां स्थित है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अमरकंटक की पहाड़ी या नर्मदा नदी का उद्गम स्थान किस प्रदेश में है। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता इनमें से कौन था? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मनु। ऑप्शन नंबर ए मनु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? बताइए, बाबर का मकबरा इनमें से कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बाबर का जो मकबरा है, ये काबुल में स्थित है। काबुल कहां पड़ता है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? बताओ, काबुल जो है ये कहां पर पड़ता है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर कहीं और? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, ठीक है। काबुल कहां पड़ता है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? फेमस जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा पड़ता है आपका लाहौर में, और लाहौर है आपका पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए लाहौर यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है इनमें से? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डोल ड्रम के लिए? राइट आंसर है आपका निम्न दाब क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी डोल ड्रम निम्न दाब क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? यहां वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान मंदिर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर की बात हो रही है, और ये आपका स्थित है तिरुपति। ऑप्शन नंबर ए तिरुपति राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का ये क्वेश्चन सही गया मुझे कमेंट करके बताओ। 40वें नंबर का क्वेश्चन किसने सही दिया, किसने गलत? क्योंकि ये एग्जाम में अभी आया था कुछ दिनों पहले ही, इसलिए पूछ रहा हूं। ईमानदारी से बताना किसने 40वां क्वेश्चन सही किया, किसने गलत किया, ठीक है। तिरुपति, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। फोर्ट विलियम का किला कहां पर है? तो फोर्ट विलियम का जो किला है आपका, ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम के किले के लिए। क्या सही आंसर है? कोलकाता। अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का जो मकबरा है ये आपका सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पीसा का लीनिंग टावर आपने सुना होगा, तो पीसा का लीनिंग टावर कहां पर है? तो पीसा का जो लीनिंग टावर है इटली में है। ऑप्शन नंबर ए इटली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पीसा के लीनिंग टावर के लिए। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़, तो नाव दौड़ जो लोकप्रिय खेल है
ये आपका केरल का एक बहुत लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर डी, केरल का लोकप्रिय खेल है नाव दौड़। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में यदि आप देखोगे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो राइट आंसर है 15 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग शरीर के तिल्ली को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर में तिल्ली जो होती है उसको प्रभावित करता है मलेरिया रोग, राइट आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका पड़ता है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दचिगाम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध दचिगाम अभ्यारण्य ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है दचिगाम अभ्यारण्य। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वॉट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी, 746 वॉट राइट आंसर हो जाएगा एक अश्वशक्ति। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा ये इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था, जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1889, 1889। ऑप्शन नंबर बी 1889, 1889 राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो प्रसिद्ध शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा, तो उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है उल्टा झंडा, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर दिए गए हैं? तो उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का जो गठन है अनुच्छेद 214 के तहत है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214 यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया भारतीय संविधान को? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया भारतीय संविधान को। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया? तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी, 1975 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के जो लेखक हैं वो है आपके बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र के लेखक। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है यह निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के कारण। ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य के कारण निश्चित होता है प्रकाश का रंग, राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना की थी एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? तो वायुमंडलीय ये जो दाब है यह आपका बैरोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे बी कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी,
JB कृपलानी जी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बताइए। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले भारतीय थे विनोबा भावे जी, ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले भारतीय। अगला क्वेश्चन देखिए, तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तो तपेदिक जो रोग होता है ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया के कारण से होता है तपेदिक रोग। भारत की कौन सी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है, राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का मंदिर दिलवाड़ा का मंदिर जो है का संबंध किस धर्म से है? तो दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं आपके यहाँ पर आपको धर्मों के नाम दिए गए हैं, जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा के मंदिर, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, दिलवाड़ा के मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी कर्नल नासिर यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए कौन सा है? रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा है आपकी गुजरात राज्य की, ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है और शिमला समझौते की बात हो रही है, यह हुआ था 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई स्थल लोथल कहां पर अवस्थित है? हड़प्पाई स्थल लोथल ये कहां पर है? तो जो लोथल है ये आपका पड़ता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में पड़ता है लोथल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य, बिल्कुल सही आंसर है। किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि बताइए कितनी हो सकती है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम से अधिकतम आप 3 साल तक चला सकते हो, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी अधिकतम 3 साल तक आप राष्ट्रपति शासन चला सकते हो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज जो है आपकी ये आपकी जमशेदपुर में पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में पड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का गलनांक बताइए कैसा होगा, उच्च, निम्न, धनात्मक या ऋणात्मक? तो फ्यूज का गलनांक होगा निम्न, जितनी जल्दी वो टूट जाएगा उतनी जल्दी सर्किट से जो है आग लगने से, फ्यूज का काम क्या है, जैसे ही करंट का फ्लो ज़्यादा हो वो जल जाए और सर्किट को तोड़ दे, तो जिससे आग नहीं लग पाती है, लाइट गोल हो जाएगी, फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्यूज का प्रतिरोध होता है कैसा? तो फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, सबसे पहली वाली, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत बताइए। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के अंदर अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है शंकराचार्य जी ने यह प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का जो अशोक कहा जाता है, एक काम कीजिए, आपका आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं चीन के अशोक के लिए, सांगपो या हुआंगहो। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है, आपको कमेंट करके बताना कि चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है, सांगपो या हुआंगहो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
पूरा वीडियो किसने देखा हमें ज़रूर आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आप में से किस किसने पूरा वीडियो देखा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। पीडीएफ के लिए बहुत शानदार पीडीएफ बनाई है, 500 रुपये की पीडीएफ 99 रुपये मिल रही है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, इतनी अच्छी पीडीएफ है। जय हिंद, जय भारत।